हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर क्लासेस। आज की वीडियो में हम टिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनकी समरी करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ना किसी भी ट्राइंगल में साइन थीटा कॉस थीटा ये सारे जितने भी फंक्शंस होते हैं सबको लिखना आना चाहिए। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। सपोज ये ट्राइंगल है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है। हमने ए मान लिया, इसको ये बी मान लिया, ये सी मान लिया, ये 90 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पर कोई एंगल थीटा सपोज किया हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे, थीटा के सामने वाली साइड को हम लंब बोलते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में इसे परपेंडिकुलर लिखते हैं पी। और 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम कर्ण बोलते हैं, जिसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं, इंग्लिश में एच से लिखते हैं। और जो थीटा के एडजेसेंट साइड होती है इसको हम बेस बोलते हैं, आधार। ये हमारा आधार होता है। ठीक है ना, बेस लिखते हैं। थीटा के अपोजिट साइड लंब होता है, थीटा के एडजेसेंट आधार होता है, और 90 के सामने, या सिंपली ऐसे बोलो, सबसे लंबी जो साइड होती है किसी त्रिभुज की, किसी ट्राइंगल की जो सबसे लंबी साइड होगी वो कर्ण होती है। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में साइन थीटा से लेके कॉसेक थीटा तक के हम मान लिखेंगे। और उसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक आप याद रखेंगे। लाल, LAL लाल ऐसे बोलेंगे, और बटे कक्का, के आ। ठीक है ना, देखेंगे इससे कैसे याद करेंगे। इस ट्रिक से आप देखना साइन थीटा से लेके कॉसेक थीटा तक के सभी के मान लिख सकते हैं। और इसके लिए आप पहले वर्ड लिख लिए। देखो, एल मीन्स क्या, यहाँ पे लंब, ये आधार, लंब कर्ण, कर्ण आधार, लाल बटे कक्का ऐसे बोला हमने। अब इसके लिए आप कुछ नहीं, इसके ऊपर लिख देंगे साइन थीटा, इसके ऊपर लिख देंगे कॉस थीटा, इसके ऊपर लिख देंगे टेन थीटा, यहाँ लिख देंगे कॉट थीटा, यहाँ लिख देंगे सेक थीटा, और यहाँ लिख देंगे हम कॉसेक थीटा। तो देखिए, यदि हमसे साइन थीटा का फॉर्मूला पूछता है तो सिंपली साइन थीटा इक्वल्स लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का सूत्र हो जाएगा लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का लंब बटे आधार, कॉट थीटा का आधार बटे लंब, सेक थीटा का कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा का कर्ण बटे लंब। लिख लेते हैं सबको। देखो, तो पहला पॉइंट तो यही हमारा, इस तरह के फॉर्मूला सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन थीटा फॉर्मूले हैं। साइन थीटा इक्वल्स लंब बटे कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा इक्वल्स लंब बटे आधार, कॉट थीटा इक्वल्स, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, आधार बटे लंब। इसके बाद सेक थीटा, है ना, इसको रिवर्स ऑर्डर में कर्ण बटे आधार, नीचे से ऊपर देखेंगे, कर्ण बटे आधार। और लास्ट है ये कॉसेक थीटा, तो इसके लिए कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां से और ड्राइव हो जाती है। यदि आप साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करें तो क्या बनेगा, देखो कर्ण से कर्ण कैंसिल आउट हो जाएगा, लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला है, देखो ध्यान से, टेन थीटा का। दैट में साइन थीटा बटे कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, क्योंकि साइन थीटा के मान को कॉस थीटा से डिवाइड करने पर क्या मिल रहा है, लंब बटे आधार, कर्ण से कर्ण कट जाएगा। तो इसलिए यहां से हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है, टेन थीटा इक्वल्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में। और आप एक चीज देखो, कॉट थीटा, यदि कॉस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करते हो तो कर्ण से कर्ण कटेगा, आधार बटे लंब। तो कॉट थीटा यहां से प्रूव हो जाता है क्या, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है ना। अब इसका ध्यान से देखो, आप टेन थीटा का मान क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा का क्या है, इसका उल्टा, यानी टेन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे के रिवर्स भी होते हैं। तो टेन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इसी तरह से ध्यान से देखो, कॉस थीटा सेक थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं, ये आधार बटे कर्ण लिखा हुआ है, ये कर्ण बटे आधार लिखा हुआ है। तो मैं इसी में लिख देता हूं, दैट मीन्स क्या, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। और इसी तरह से आप देखेंगे, साइन थीटा का मान लिखा हुआ है लंब बटे कर्ण, और कॉसेक थीटा इसका उल्टा लिखा हुआ है। दैट मीन्स क्या, कॉसेक थीटा जो होता है ये एक बटे साइन थीटा भी होता है। ठीक है, तो ये एक
पॉइंट हुआ टिग्नोमेट्री में सबसे पहले फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, जल्दी से नोट कीजिए। फिर दूसरी चीज देखते हैं इसमें। इसके बाद नंबर 2 पर आपको टिग्नोमेट्री फंक्शंस के ये मान याद रखने होते हैं। वैसे अलग मैंने इसकी एक ट्रिकी वीडियो बना रखी है, पर फिर भी यहाँ पे समरी कर रहे हैं तो मैंने वहाँ एक ट्रिक बताई थी, आप उसको वहां देख लेंगे। इसका मान आता है 0, इसका 1/2, इसका 1/√2, इसका आता है कितना √3/2, और इसका आता है 1। ठीक है ना। साइन थीटा के मान मैंने आपको ट्रिक से याद करने से कहे थे, 0/2, √1/2, √2/2, √3/2, √4/2। कॉस थीटा के लिए इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0 लिख देंगे। टेन थीटा भी प्रूव किया था, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, डिवाइड करते चलेंगे आप, इतना 1/√3, 1√3, और ये अनडिफाइंड आता है। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3 और 0। इन वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, 1 का उल्टा 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और ये अनडिफाइंड। अब इन वैल्यूज को इनफाइनाइट से स्टार्ट करके रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, ये 2। या ऐसे भी कह सकते हैं कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, इसका उल्टा करते जा रहे हो आप, ये √2 आ जाएगा, ये 2/√3 आ जाएगा, और इसके बाद ये 1 भी आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हुआ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री समरी का सेकंड। थर्ड देखते हैं, देखें, नोट कर लेंगे आप। थर्ड इसके बाद, इसके बाद थर्ड देखेंगे हम। हाँ, तीसरे नंबर पर इस तरह के फॉर्मूले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसके अलावा इस तरह के फॉर्मूले, साइन टू थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। कॉस टू थीटा के 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं, वन इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक रिजल्ट याद रखेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। एक रिजल्ट याद रखेंगे, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। और इसी तरह का टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 - 10 स्क्वायर थीटा। तो ये एक टाइप के फॉर्मूले हैं, बस 2-3 फॉर्मूले और लिखेंगे हम। टेन थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 - 10 स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये सब रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, कुछ इस तरह के फॉर्मूले होते हैं, इसे लिखें सब। हाँ, ये अभी हमने क्या किया था, 4 रिजल्ट आगे थे। इसके बाद नंबर 5, इस तरह के फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी, इसमें आंसर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और यदि इस प्लस की जगह माइनस साइन होता तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ऐसा एक फॉर्मूला कॉस के लिए भी, कॉस ए प्लस माइनस बी लिखा, तो इसमें आता है कॉस ए कॉस बी और माइनस प्लस साइन ए साइन बी, यानी कि यहाँ पर साइन रिवर्स आता है। यदि यहाँ प्लस लेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, और माइनस का लेंगे तो प्लस का आएगा। तो ये एक जैसे फॉर्मूले हैं साइन ए प्लस बी के और कॉस ए प्लस बी के। ठीक है, इसके बाद नंबर 6, इस तरह के फॉर्मूले होते हैं साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, ऐसे एक फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी। इसी तरह से कॉस सी प्लस कॉस डी, इसी टाइप से कॉस सी माइनस कॉस डी। देखिए, इसमें रिजल्ट होता है 2 sin C+D/2 इंटू कॉस सी माइनस D/2। इसमें बस साइन की जगह कॉस लिख देंगे आप, और कॉस की जगह साइन लिख देंगे, एंगल सेम है, C+D/2 और साइन C - D/2। देखो, पहला फॉर्मूला याद रखो, बाकी ऐसे याद रखो। सेकंड के लिए साइन की जगह कॉस लिख दिया, कॉस की जगह साइन लिख दिया। इसमें दोनों ही कॉस आते हैं, 2 cos C+D/2 इंटू कॉस C - D/2। लास्ट वाले में दोनों साइन आते हैं, 2 sin C+D/2
और यहाँ पे भी साइन ही आता है, बस इतना अंतर है, यहाँ पे D-C/2 आता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, जल्दी से कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद अगली सीरीज, देन नेक्स्ट सीरीज, ये इसमें, हाँ, ये नया पेज नहीं ऐड हो रहा है तो चलो फिर एक काम करते हैं, किसी एक पेज पर ही हम लिखते चलते हैं। हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने ये कर लिए थे 6 फॉर्मूले हो गए इसमें, ठीक है ना? इस पेज पे कर लेते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ, पेज एडिट होने में कुछ प्रॉब्लम। नंबर 7, ठीक है ना, या जो भी नंबर चल रहा है, इसमें इस तरह के रिजल्ट होते हैं: 2 sin A cos B, 2 cos A cos B, 2, नहीं, इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं। पहले कोई सा फॉर्मूला लिख सकते हैं, जैसे 2 sin A cos B, एक बार पहले कॉस को लिख लेते हैं, 2 cos A sin B। इसको पहले लिखते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा याद करना, उसको अब लिख लेते हैं, 2 cos A cos B, और 2 sin A sin B। ठीक है ना, इस तरह के रिजल्ट होते हैं। तो इसका पहले वाला क्या याद रखेंगे आप? साइन और एंगल आएगा A+B, दोनों को सम कर देंगे, और प्लस साइन A-B। आप ऐसे याद रखेंगे पहले फॉर्मूले में, जिसमें साइन ए कॉस बी है, इसमें ये भी साइन आता है, ये भी साइन आता है, एंगल एक बार ऐड होता है, एक बार एंगल माइनस होता है। और देखो सेकंड वाले रिजल्ट में इस पूरे फॉर्मूले को सेम कॉपी कर देंगे, बस इस प्लस का माइनस कर देंगे हम। कंप्लीट फॉर्मूला सेम कॉपी करेंगे, बस इस प्लस का माइनस हो गया। ठीक है, थर्ड वाले फॉर्मूले में बस साइन की जगह कॉस याद रखेंगे, बाकी सब कुछ सेम है, पहला ही फॉर्मूला रिपीट है, बस साइन की जगह आपको कॉस याद रखना है, बाकी सब कुछ सेम है, +cos A-B। ठीक है, और लास्ट वाले रिजल्ट में, इसमें आप ऐसे ध्यान रखेंगे, बस इस फॉर्मूले के सभी साइन को अपोजिट कर देंगे। ठीक है ना, इस फॉर्मूले के सभी साइन को अपोजिट करना है बस, बाकी कॉस का कॉस ही रहेगा। कॉस ए प्लस का माइनस कर दिया है, प्लस का माइनस माइनस कॉस, और इस वाले माइनस का प्लस कर दिया है। ठीक है, थर्ड वाले फॉर्मूले का सेम टू सेम लिखा हुआ है, बस साइन जस्ट हमने क्या कर दिए हैं, साइन हमने अपोजिट कर दिया है। जल्दी से कॉपी करेंगे, मुझे रफ करना है ये। इसमें इस तरह की फॉर्मूलों की सीरीज, इनकेस कहीं पर लिखा होता है साइन साइन इनवर्स एक्स, तो एक्चुअली आंसर एक्स देता है। आप सीधा से देखेंगे, साइन साइन इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। और सेम इसमें ये भी हो सकता है कि साइन इनवर्स पहले लिखा हुआ है, साइन बाद में लिखा हुआ है, तब भी साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, आंसर एक्स ही होगा। और फिर देखो ना, इस तरह के कॉम्बिनेशन आप बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए लिख सकते हैं। कॉस कॉस इनवर्स एक्स भी एक्स होगा, या कॉस इनवर्स कॉस एक्स भी एक्स ही आंसर देगा। तो बाकी मैंने लिख रहा हूं, ऐसे ही आप टेन कॉट सेक कॉसेक सभी के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह के फॉर्मूले समझ यहाँ पे। इसके बाद सेकंड टाइप की सीरीज, इसी में नंबर 8 में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। इंपॉर्टेंट वन, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स एक्स के लिए π/2 वैल्यू देता है। सेम ऐसा ही रिजल्ट टेन और कॉट का बन जाता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। और ऐसा ही रिजल्ट सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ठीक है, ये तीनों एक टाइप के फॉर्मूले। और रिजल्ट देखते हैं इसके बाद। नंबर 3, इन केस कहीं भी लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, तो एक्चुअली हम इसको, ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, तो इसको हम कॉसेक इनवर्स 1/x भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से
कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/x। और इसी टाइप से टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स 1/x। और इन्हीं तीनों को आप रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स यदि हमें इससे इस तरह का फॉर्मूला कॉसेक इनवर्स एक्स को कन्वर्ट करना है तो इसको लिख देंगे हम साइन इनवर्स 1/x। इसी टाइप से इस वाले रिजल्ट से इसी टाइप का फॉर्मूला इन केस सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पूछता है तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/x। और लास्ट इसी टाइप का कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा टेन इनवर्स 1/x। तो ये इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको भी आप याद रखेंगे। करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। आगे फॉर्मूले में लिखता हूं। तीन हो गए, दो फॉर्मूले और हैं बस इसमें। नंबर 4, नंबर 4 इस तरह के फॉर्मूले टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये इक्वल्स होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - XY। और इसी तरह का रिजल्ट तीन फंक्शंस के लिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। तीन फंक्शन दिए हुए हैं, तो आप देखो इससे ही कोरिलेट करके याद कर सकते हो उसको आप। टेन इनवर्स, देखो दो वेरिएबल थे तो एक्स प्लस वाई था, इस बार तीन है तो तीनों का सम ऊपर आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अपॉन नीचे पहले केवल दो थे तो दोनों का मल्टीप्लाई था, इस बार इस तरह के बाकी दो टर्म भी आएंगे, एक बार एक्स वाई आ गया तो एक बार वाई जेड भी आएगा तो एक बार जेड एक्स भी आएगा। और ऊपर एक याद रखेंगे आप, तीनों का मल्टीप्लाई एक साथ ऊपर माइनस में आता है। ठीक है ना। ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का फॉर्मूला हो जाएगा। करेक्ट है। एक रिजल्ट टू टेन इनवर्स एक्स के लिए ये होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। ठीक है। ये टू टेन इनवर्स एक्स का रिजल्ट है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। करेक्ट है। और लास्ट नंबर 5, नंबर 5 8 पॉइंट में ये रिजल्ट टेन ए प्लस बी, ये रिजल्ट होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 - 10 A 10 B। ठीक है। और इसी तरह का रिजल्ट टेन ए माइनस बी के लिए ये हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 + 10A × 10B। और इसी तरह के रिजल्ट दो फॉर्मूले और लास्ट बस ये कॉट ए प्लस बी, तो ये रिजल्ट होता है एक्चुअली कॉट ए कॉट बी -1 और अपॉन आता है इसमें कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है। टेन से बस थोड़ा डिफरेंस याद रखिए, टेन वाले में ऊपर सम आता है नीचे प्रोडक्ट आता है, इसमें ऊपर प्रोडक्ट आता है नीचे सम आता है। और एक लास्ट फॉर्मूला इसमें कॉट ए माइनस बी का पूछता है तो ये रिजल्ट हो जाता है, बस साइन चेंज कर देंगे, देखो प्लस वाले में माइनस है तो अब माइनस वाले में प्लस लिखेंगे कॉट ए कॉट बी +1 और नीचे माइनस हो जाएगा ये कॉट बी माइनस कॉट ए। तो कंप्लीट है। इस तरह की एक्सेस होती हैं। ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है, ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ये थीटा इक्वल टू 90 का डबल कर देंगे 180 लाइन होती है, और ये थीटा इक्वल टू 270 लाइन, और प्लस 90 करेंगे तो उसी को 360 लाइन भी बोल सकते हैं। और वो फॉर्मूला आते हैं ना, साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा साइन 180 प्लस थीटा साइन 180 माइनस थीटा, उस तरह के फॉर्मूले यहाँ से देखेंगे। तो आप देखो इसके लिए ऐसे याद रखोगे, एक कोड याद रखेंगे आप ASTC। ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, ए का मीनिंग यहाँ पर होगा ऑल पॉजिटिव कि सब पॉजिटिव है। ठीक है ना, इस ए का मीनिंग ए मीन्स ऑल, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे,
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, जितने भी फंक्शन है सबके सबके आएंगे इसमें पॉजिटिव वैल्यू देंगे। एस का मीनिंग ऐसे याद रखो आप, एस फॉर साइन थीटा, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल यानी कि कोसेक थीटा। इन दो के आंसर इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, बाकी सबके नेगेटिव होंगे। ऐसे T4 याद रखेंगे आप, टेन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ये पॉजिटिव आंसर देंगे, बाकी सब नेगेटिव आंसर देंगे। और सी का मीनिंग कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, ये पॉजिटिव आंसर देंगे, बाकी सब नेगेटिव आंसर देंगे। ठीक है। और एक पॉइंट याद रखेंगे आप, जब भी परपेंडिकुलर एक्सिस के आप लेफ्ट या राइट जाते हैं तो साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाता है। मैं ऐसे लिखता हूं, जब भी आप परपेंडिकुलर एक्सिस पर मूव करते हैं तो फंक्शंस बदलते हैं। साइन थीटा बदल जाएगा कॉस थीटा में, कॉस थीटा बदल जाएगा साइन थीटा में। ऐसे ही टेन थीटा चेंज हो जाएगा किसमें, कॉट थीटा में, और कॉट थीटा चेंज हो जाएगा टेन थीटा में। जब भी आप पर इस 90 के फॉर्म में लिखेंगे या 270 के, मान लो आप साइन 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा कर रहे हैं, तो साइन का कॉस, कॉस का साइन लिखेंगे। अभी फॉर्मूले लिखेंगे 270 के लिए भी साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाएगा। और ऐसे सेक थीटा का कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का सेक थीटा। लेकिन जब आप इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करेंगे तो इनके फॉर्मूलों में फंक्शन नहीं बदलता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा का कॉस थीटा ही रहेगा। ऐसे ही आप लिख लेंगे हम, ठीक है ना। कोई भी फंक्शन का आंसर फॉर्मूले में चेंज नहीं होगा, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, कॉसेक का कॉसेक, सेक का सेक। दैट मीन जब भी आप 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा के फॉर्मूले लिखेंगे तो वहां पे फंक्शन चेंज नहीं होगा। अब देखो बस इतना याद रखो। और कैसे फॉर्मूले लिख पाएंगे हम, देखो पहले साइन 90 माइनस थीटा या इसी की कॉस सीरीज, ठीक है। और टेन कॉ 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, इसके बाद सेक 90 माइनस थीटा, ज्यादा फॉर्मूले तो 90 के आते हैं, और कॉसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है ना। इनके आंसर आपको लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे। देखो 90 माइनस थीटा, 90 से कम एंगल कौन सा, 90 से कम इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, और इसमें सबके आंसर क्या आएंगे, पॉजिटिव, ऑल विल बी पॉजिटिव। तो किसी का भी आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, सबका आंसर पॉजिटिव लिखेंगे। इसका देखो बताया, जब आप परपेंडिकुलर एक्सिस के आगे पीछे मूव करते हैं तो फंक्शन बदलते हैं, साइन का कॉस हो जाता है। ये परपेंडिकुलर एक्सिस 90 वाले, तो साइन थीटा का आंसर क्या लिखेंगे हम, कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या लिखेंगे, साइन थीटा। एक बार याद रखना कि पेयर बने हुए हैं, साइन थीटा का कॉस थीटा, कॉस थीटा का साइन थीटा। ऐसे टेन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा का हो जाएगा टेन थीटा। ऐसे कॉट थीटा का हम लिख देंगे टेन थीटा। ठीक है, ये टेन थीटा है। सेक थीटा का हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का हो जाएगा सेक थीटा। ये पेयर में चेंज होंगे। देखिए जल्दी से। तो 90 प्लस माइनस थीटा के फॉर्मूलों में फंक्शन की वैल्यू हम हमेशा चेंज करके लिखते हैं। साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाता है। अब देखो, लिख लिया आपने। अब मैं इसमें चेंज करता हूँ। मान लो हमको ये फॉर्मूले प्लस वाले लिखने हैं, सबके प्लस फॉर्मूले, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा। तो इसको लिखते हैं। ये आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं इसको रफ करता हूँ। अच्छा, इसको एक चीज देखेंगे, चलो इसको हटा देते हैं, नए सिरे से लिखते हैं। ठीक है, सभी के 90 प्लस यानी सभी के प्लस वाले फॉर्मूले। मान लो सभी जगह 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है। अब देखो 90 प्लस थीटा, आप इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, 90 से ज्यादा एंगल 90 प्लस थीटा में सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें साइन थीटा कॉसेक थीटा तो प्लस का आंसर देगा। साइन थीटा कॉसेक थीटा प्लस का आंसर देगा, तो बाकी सब के आंसर क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है। और हम फंक्शन बदलेगा कि 90 प्लस जाओ चाहे माइनस जाओ, फंक्शन बदलेगा। परपेंडिकुलर एक्सिस से फंक्शन बदलता है। साइन थीटा का आंसर कॉस थीटा, कॉस थीटा का आंसर साइन थीटा, टेन थीटा का आंसर कॉट थीटा, कॉट थीटा का आंसर टेन थीटा, सेक थीटा का आंसर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का आंसर सेक थीटा। तो आई थिंक समझ पा रहे हो आप। देखो स्पीड आई थी आपको तेज लग रही है ना, तो इसको रिवर्स करके देख लेना, या वीडियो की स्पीड स्लो कर लेना, क्योंकि फॉर्मूले समरी में कम टाइम में जल्दी रिवाइज करना है। लिखेंगे जल्दी से। ओके। अब मान लो हमें इन्हीं के 180 वाले वर्जन लिखने हैं। अगला सीरीज, इस डायग्राम को देख लिखेंगे। 180 फॉर्मूले, साइन का 180 माइनस थीटा, कॉस का 180 माइनस थीटा, टेन का 180 माइनस थीटा, सभी के 180 माइनस फॉर्मूले।
तो देख लो, आपको कुछ रटना नहीं पड़ रहा, बस एक बार ये डायग्राम आपको सिस्टमेटिक तरीके से याद करा दिया था, और सबके फॉर्मूले लिख सकते हो आप। ठीक है। तो देखो साइन 180 माइनस थीटा, ये 180 लाइन है, 180 से थोड़ा सा कम, ये 180 लाइन है तो 180 से थोड़ा सा कम, फिर से क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो फिर से साइन थीटा का आंसर पॉजिटिव है इसमें, और कॉसेक थीटा का आंसर पॉजिटिव है, बाकी सबके आंसर नेगेटिव है। और इस बार फंक्शन नहीं बदलेगा, देखो लिखा हुआ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती है, इस बार हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर नीचे मूव कर रहे हो 180 माइनस थीटा में, तो साइन थीटा का आंसर साइन थीटा ही लिखेंगे, कॉस थीटा का आंसर कॉस थीटा ही लिखेंगे, टेन थीटा का आंसर टेन थीटा, कॉट थीटा का आंसर कॉट थीटा, सेक थीटा का आंसर सेक थीटा, कॉसेक थीटा का आंसर कॉसेक थीटा। तो ये फॉर्मूला सीरीज हो गया साइन कॉस टेन 180 माइनस थीटा की सीरीज। सबके आंसर सेम लिखेंगे, बस साइन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। ठीक है। ओके, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब इन्हीं के 180 प्लस थीटा फॉर्मूले लास्ट है, तो देखो फिर से इन्हीं के 180 प्लस थीटा फॉर्मूले। तो इतना तो श्योर है, जब आप 180 प्लस थीटा की बात कर रहे हो, तो आप इस वाले क्वाड्रेंट में आ गए आपकी बार, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। आपकी बार टेन थीटा और कॉट थीटा प्लस आंसर देगा, टेन थीटा और कॉट थीटा प्लस आंसर देगा, बाकी सब माइनस आंसर देंगे। और ये फिक्स है, अब 180 प्लस जाओ या 180 माइनस जाओ, अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर नीचे चल रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के केस में क्या लिखा था हमने, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के केस में फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक रहेगा। ओके, देखिए जल्दी से, इसकी शॉट लो या लिखो इसको जल्दी से। अब इसके बाद बस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, अब इस डायग्राम का रोल कंप्लीट हुआ, बस कंप्लीट कर दें जल्दी से फास्टली। एक आप याद रखेंगे साइन का, हाँ, इसको पूरे ग्राफ कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया है। एक ये याद रखेंगे, साइन का कोई भी पाई जीरो होता है, कोई भी पाई, एन में बी, जीरो, वन, टू, एनीथिंग मीन्स एन की वैल्यू चाहे इवन है या ऑड है, साइन का कोई भी फुल पाई ऑलवेज जीरो आंसर देगा, साइन वन पाई, टू पाई, थ्री पाई, एनी पाई, कोई भी पाई जीरो देगा। और कॉस का जो एन पाई होता है, ये दो आंसर देता है, आइदर प्लस वन और माइनस वन। वन तब होता है जब एन की वैल्यू इवन होती है, इवन मीन्स इस तरह की डिजिट, जीरो, टू, फोर, सिक्स, इन पर आंसर प्लस का आएगा। माइनस वन जब ये विषम संख्या होती है, ऑड होता है, ऑड मीन्स वन, थ्री, फाइव। कोई आपसे पूछ ले कॉस वन पाई बताओ, कॉस वन पाई, वन मीन्स कैसा, ऑड पाई, तो आंसर माइनस वन। कॉस टू पाई बताओ, टू कैसा है, इवन, तो प्लस वन। कॉस थ्री पाई ऑड है, माइनस वन। कॉस फोर पाई प्लस वन। ठीक है, तो साइन एन पाई कॉस एन पाई के ये रिजल्ट याद रखेंगे। और एक लास्ट ये कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, क्योंकि ये ऑड फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन में साइन बदल जाता है। ऑड फंक्शन मतलब विषम फंक्शन, हिंदी में लिख रहे हैं विषम फलन, ऐसे लिखते हैं। और कॉस थीटा क्योंकि हमारा इवन फंक्शन होता है, तो कॉस माइनस थीटा देता है प्लस का कॉस थीटा आंसर, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, या इसी को सम फलन में लिख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जितने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं हमने सब रिवाइज कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थोड़ा स्पीड आपको लग सकता है कि तेज पढ़ाया, तो फॉर्मूला एक्चुअली समरी किए थे इसलिए जल्दी से किया था, आप वीडियो की स्पीड कम कर लेना, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। और ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। सो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।